1 साल हो गया था रिया और जय के रिश्ते को तय हुए। शादी की तारीख अब तक नहीं आई थी। जय के परिवार की शर्त थी कि उनकी छोटी बहन कुमु की शादी तय हो जाए, तभी दोनों की शादी एक साथ कर दी जाएगी। रिया के परिवार ने इस शर्त को मान लिया था, सोचते हुए कि कोई परेशानी नहीं होगी। जय सरकारी नौकरी में है और उनकी बहन कुमु भी एक कॉलेज में नौकरी करती हैं। दोनों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो सभी को लगा कि जल्दी ही शादी की तारीख तय हो जाएगी। 1 साल का समय गुजर गया। इस बीच रिया और जय के बीच मिलना जुलना बढ़ गया। छुट्टियों के दिनों में वे कभी परिवार के साथ, कभी अकेले मिलते रहते थे। रिया जय और उसके परिवार को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुमु को अपने सुंदर होने और नौकरी का बड़ा घमंड था। उसने अब तक किसी भी प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया कि या तो लड़का उसे पसंद नहीं आया या उसकी कमाई कुमु के मुकाबले कम थी। जय भी अपनी बहन का साथ देते थे, कभी कहते कि जोड़ी सुंदर होनी चाहिए, कभी कहते कि लड़की की कमाई कुमु से कम है। रिया को समझ नहीं आता था कि आखिर कुमु किस तरह के रिश्ते की तलाश कर रही है। जय और रिया की बातचीत में जय अपने काम और पैसे के अलावा कोई और बात नहीं करते थे। रोमांस और भावनात्मक पहलू उनसे गायब था। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के कारण जय ने कभी जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया था। रिया नौकरी नहीं करती थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और घर पर अपना बुटीक चलाती थी, जिससे अच्छी कमाई हो जाती थी। रिया ने 1-2 बार कुमु को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुमु की सोच इतनी पक्की थी कि उसे समझाना मुश्किल था। कुमु के लिए कैरियर और पैसा सबसे पहले था और शादी के बाद उसका पति भी उससे 21 होना चाहिए था। रिया ने जय से पूछा कि उसने रिया को क्यों पसंद किया। जय ने बस यही कहा कि पता नहीं, तुम्हें देखते ही लगा तुम ही हो जिसे मेरे लिए बनाया गया है। जय के पापा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और माँ स्कूल में शिक्षिका हैं। परिवार कामकाजी और प्रतिष्ठित है। रिया को यह सब भीतर ही भीतर कचोट रहा था। पिछले रविवार को रिया अपने माता पिता के साथ जय के घर गई ताकि शादी की तारीख तय करने की बात की जा सके, लेकिन उनकी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। असमंजस में रिया का परिवार वापस आ गया। रास्ते में पिताजी ने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि इस रिश्ते को अब मना कर दिया जाए। इस तरह इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। अगली सुबह जय का व्हाट्सएप मैसेज आया, शाम को कैफे में मिलते हैं, कुछ बात करनी है। रिया ने काफी देर तक सोचा कि जाएं या नहीं, फिर तय किया कि हाँ कह दे। दोनों कैफे में किनारे की टेबल पर बैठे। जय रविवार की बात पर समझाने की कोशिश कर रहा था। कॉफी आ गई। रिया चुपचाप कॉफी पीने लगी। अचानक टेबल पर एक चींटी आ गई। जय ने एक हाथ में कॉफी का मग पकड़े रखा और दूसरे हाथ से टेबल पर रखा पानी का जग हटा दिया। जग के नीचे पानी का गोला बन गया था। जय ने पानी की एक लकीर खींची और चींटी को उसने घेर दिया। गोला धीरे धीरे छोटा होने लगा और चींटी रास्ता तलाशने लगी। रिया को यह दृश्य अच्छा नहीं लग रहा था और उसने जय से कहा, बेचारी चींटी को क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो उसे। जय ने थोड़ा तल्ख होकर जवाब दिया, छोड़ देते हैं, लेकिन जरा मजा तो ले लें। रिया को अचानक उस चींटी में अपना अक्स दिखाई देने लगा। एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी, जिसे जय ने बिना किसी विशेषता के पसंद किया। रिया ने उस घेरे में खुद को देखा। रिया ने चम्मच से चींटी को बाहर निकाला और बोली, मेरे द्वारा हमारा रिश्ता अब खत्म है। आप अपने घर में मेरे निर्णय के बारे में बता दीजिएगा, मैं अपने परिवार को समझा लूंगी। जय के चेहरे पर चींटी के बच जाने की नाखुशी झलकी। अरे, अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? क्या हुआ? रिया ने कहा, कुछ नहीं, मुझे इस चींटी जैसा नहीं बनना। रिया अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर चल पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।